जय गुरुजी संगत जी आज मैं आपसे बड़े मंदिर में गुरुजी ने हमें कैसे बुलाया और कैसे ब्लेस फील करवाया और कितना प्यारा एक सुंदर एक्सपीरियंस उन्होंने हमें करवाया, वो मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं इस सत्संग के थ्रू ये बताना चाहती हूँ कि संगत जी, जब भी आपको गुरुजी की कॉलिंग होती है तो आपको उसे ज़रूर सुनना चाहिए कि गुरुजी आपको बुला रहे हैं, तो आपको कोई ना कोई ब्लेसिंग्स वो ज़रूर देंगे। तो आपको वो ब्लेसिंग्स लेनी है, उसे बटोरनी है, उसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि गुरुजी किस तरीके से हमें ब्लेस करते हैं। और अगर वो कॉल कर रहे हैं, अगर वो आपको बुला रहे हैं, किसी न किसी के थ्रू आपको मैसेज मिल ही जाएगा संगत जी। कभी कम्युनिटी पे, कभी कहीं भी, कभी कोई भी पोस्ट आपके सामने ऐसी आ जाएगी कि आपको फील होगा कि गुरुजी बार बार यही वाला मैसेज हमारे सामने क्यों आ रहा है। तो संगत जी, अगर आपके पास भी ऐसे ही बार बार कोई मैसेज बार बार क्लिक हो रहा है, सामने आ रहा है, तो संगत जी उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी हमें ब्लेस्ड फील देना चाहते हैं, गुरुजी हमें ब्लेस करना चाहते हैं। संगत जी, हमें अपनी ब्लेसिंग्स ज़रूर लेनी चाहिए और गुरुजी बहुत बहुत प्यारा तरीके से हमें ब्लेस करते हैं। संगत जी, मैं आज आपसे यही वाला अपना एक सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, जब हमें 1 जनवरी 2022 को गुरुजी का पहला स्वरूप मिला था, जो गुरुजी का लाल चोले वाला ब्लैक जैकेट वाला स्वरूप है, वो पहला स्वरूप मुझे गुरुजी ने दिया था। संगत जी, जब गुरुजी का पहला स्वरूप आया तो तब भी बहुत बहुत ब्लेस्ड फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं गुरुजी ने घर में साक्षात दर्शन दे दिए हों। संगत जी, गुरुजी के विराजमान होने का पूरा एहसास होता है जब आप गुरुजी को अपने घर पे लेके आते हो और वो स्वरूप में साक्षात विराजमान आपको फील करवाते हैं। संगत जी, हर पर आपको ब्लेस कर रहे होते हैं। संगत जी, ऐसे ही जब मुझे पहला स्वरूप गुरुजी का मिला तो मुझे बहुत ब्लेस्ड फीलिंग थी। संगत जी, अब मेरा गुरुजी के साथ और ज़्यादा जैसे कनेक्शन फील होने लगा था। तो मैं जितने भी गुरुजी के सत्संग सुनती थी यूट्यूब पर या कहीं भी गुरुजी का सत्संग होता था, तो मैं अगर मंथली सत्संग अटेंड करने जाती थी तो मेरे मन में भी एक भाव आता था कि गुरुजी, मुझे भी कभी बड़े मंदिर के दर्शन करवाओगे आप? गुरुजी, क्या मुझे भी कभी एम्पायर स्टेट के दर्शन होंगे जहाँ पर आप फिजिकली बैठते थे और संगत लगाते थे? तो गुरुजी, क्या मुझे भी वहीं उस प्यारे स्थान के, कभी पवित्र स्थान के मुझे भी कभी दर्शन होंगे गुरुजी? तो संगत जी, मुझे दिवाली के आसपास, दिवाली से पहले ही गुरुजी के जैसे मैसेज फील होने लग गए थे कि बड़े मंदिर आएंगे, जब हम बड़े मंदिर जाएंगे तभी हमारा कल्याण होगा। संगत जी, अब वो गुरुजी आपका जिस तरीके से भी आपको ब्लेस करना चाहते हैं, वो उस तरीके के मैसेजेस आपके पास आने लगते हैं। संगत जी, मैं बार बार उसी मैसेज को मैं फ़ील कर रही थी। दिवाली पे मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि हम दिवाली पे गुरुजी के दरबार जाएंगे और बड़े मंदिर के दर्शन करके आएंगे। संगत जी, और अब गुरुजी की कॉलिंग होती है कि वो जब प्लानिंग करते हैं, गुरुजी हमें तब नहीं बुला रहे होते हैं। संगत जी, इसी तरीके से जब मैंने इनको कहा कि हमें बड़े मंदिर जाना है, तो दिवाली के दिन ऐसे मैसेज था कि जैसे गुरुजी हमें बुला रहे हों। तो संगत जी, उस टाइम पर कुछ ऐसा सिचुएशन था कि हम जा नहीं पाए और फिर 19th ऑफ हमने सोचा, फिर उसके बाद हम 1 जनवरी को चलेंगे 2023 को। बट संगत जी, गुरुजी ने हमें अच्छे से दर्शन कराने थे, क्योंकि मेरे को लगता है कि 1 जनवरी को शायद गुरुजी के दरबार में बहुत ज़्यादा संगत होनी थी, बहुत ज़्यादा भीड़ होनी थी, इसलिए गुरुजी ने हमें 19th ऑफ फरवरी को ही 19th ऑफ दिसंबर 2022 को ही अपने दर्शन के लिए बड़े मंदिर बुला लिया। संगत जी, हम सुबह मॉर्निंग में 6:30 बजे के आसपास, 6 बजे के आसपास यहाँ से निकले और ऐसा फील था संगत जी, बहुत ज़्यादा कोहरा था, बहुत ज़्यादा कोहरा था। संगत जी, जब कोहरे के अंदर ऐसा फील आ रहा था कि गाड़ी कैसे चलेगी, पर संगत जी, हमारे गाड़ी के जस्ट आगे गुरुजी ने जैसे अपनी गाड़ी लगा रखी हो, क्योंकि 7777 की गाड़ी, जैसे मैंने और संगत का भी सत्संग सुना था कि गुरुजी 7 नंबर से आपको ब्लेस्ड फील करवाते हैं और ये गुरुजी का ही नंबर है। ऐसे ही गुरुजी ने उस दिन मुझे भी ऐसे एहसास करवाया कि 7777 नंबर की गाड़ी हमारे गाड़ी के जस्ट आगे चलती जा रही थी। और संगत जी, जब तक कोहरा रहा, जब तक मॉर्निंग का वो समय रहा, जब तक कोहरा रहा, तब तक वो गाड़ी हमारे आगे ही रही। उसके बाद वो गाड़ी कहाँ चली गई हमें पता नहीं चला। संगत जी,
संगत जी उसके बाद जब हम छतरपुर पहुँचे, जब वहाँ पर पहुँचे तो कि हम पहली बार वहाँ पर गए थे, तो हमें कोई आइडिया नहीं था कि बड़े मंदिर का स्थान पे जाकर क्या करते हैं, कैसे गुरुजी के दर्शन होते हैं और क्या करना होता है, पहले जाकर हमें कुछ भी आइडिया नहीं था। तो संगत जी गुरुजी खुद ही आपके पास इस तरीके से सब कुछ कर देते हैं ना संगत जी, उस दिन बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही गुरुजी ने फ़ील करवाया। संगत जी एक दो तीन मेरे हस्बैंड ने जब गाड़ी रोकी, छतरपुर से पहले की बात है, मेरे हस्बैंड ने गाड़ी रोकी तो हल्का सा स्लो की गाड़ी, तो 3 संगत खड़ी हुई थी वहाँ पे दिल्ली में। तो उन संगत में से एक आंटी ने मेरे हस्बैंड से पूछा कि भैया आप कहाँ जा रहे हैं, तो बड़े मंदिर जा रहे हैं। तो इन्होंने बड़ी हैरानगी से, क्योंकि हम भी आपस में देखने लगे कि ये ऐसे क्यों पूछ रहे हैं कि बड़े मंदिर जा रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड बोला हाँ मैं बड़े मंदिर जा रहा हूँ आंटी। तो उन्होंने बोला कि हमारे लिए जगह कर दो। तो हम लोग पहले ही 4 मेंबर थे, तो हमने कहा कि एक बंदे की जगह होगी, आप कोई सा भी एक आंटी मतलब हमारे साथ चल सकते हो। तो उन्होंने बोला कि नहीं हम तो 3 बंदे हैं और ये आंटी अकेली हैं, तो आप एक काम करो इन आंटी को ले जाओ। तो वो एक आंटी जो अकेली थी वो हमारे पास आकर बैठ गई। तो संगत जी हमें नहीं मालूम था कि वो आंटी पहले बड़े मंदिर में सेवादार थी, तो वो हमारे साथ बैठ गई। तो संगत जी उन आंटी ने पूरे रास्ते जैसे गुरुजी के हमारे को गुरुजी का पूरा तरीके से गाइड किया कि किस तरीके से गुरुजी के वहाँ पे दर्शन होते हैं, किस तरीके से बड़े मंदिर में जाकर ये करना होता है। और ऐसा फ़ील करवा दिया कि जैसे गुरुजी ने खुद ही आकर हमारे लिए इतना इजी कर दिया कि यहीं से हमें रास्ता गाइड करने के लिए पहले से ही संगत को हमारे गाड़ी में बिठा दिया। संगत जी उस समय बहुत ब्लेस्ड फीलिंग आ रही थी। उन आंटी से मैंने पूछा कि आंटी कि यहाँ पर यहाँ से जब हम बड़े मंदिर के दर्शन करेंगे तो एम्पायर स्टेट कहाँ पर है आंटी जी। तो उन्होंने बोला कि एम्पायर स्टेट भी आसपास ही है, जब हम वापसी में मुड़ेंगे तो 5 मिनट ही लगेंगे, मैं तुम्हें बता दूंगी और एम्पायर स्टेट के भी दर्शन कर लेना। तो संगत जी ऐसे हुआ उनसे। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो मतलब उन्होंने रास्ता गाइड किया हमें अच्छे से। संगत जी पूरे रास्ते में वो गुरुजी की और हम लोग एक्साइटेड होकर गुरुजी की बात उनसे करते जा रहे थे, पूरा सत्संग वाला फील आ रहा था। और रास्ते में संगत जी मैं एक बात बताना भूल गई, जब हम रास्ते में बिल्कुल दिल्ली में एंट्री करते हैं तो सब संगत के सत्संग सुने थे मैंने कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स फील होती है जब जय गुरुजी की किसी गाड़ी के पीछे लिखा हुआ हमें फील होता है। तो संगत जी वैसे ही मुझे भी फील होने लगा कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स, अगर जय गुरुजी मेरे को भी एक गाड़ी के पीछे काश लिखा हुआ दिखाई दे कि गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे हैं, गुरुजी की फीलिंग आनी चाहिए मुझे भी ना, वैसे ही फील आना चाहिए, प्रेजेंस फील होनी चाहिए मुझे गुरुजी की। तो संगत जी उसी समय 1 सेकंड भी नहीं हुआ कि मैंने अपने बच्चों से बात शेयर की और 1 ही सेकंड में मेरे को वो गाड़ी नज़र आई जिस पर लिखा हुआ था जय गुरुजी। तो मैंने अपने बच्चों को दिखाया कि देखो गुरुजी कितनी जल्दी सुनते हैं और कितनी जल्दी हमारे बातों को मानते हैं। संगत जी ये बात बिल्कुल सच है कि जब भी गुरुजी से मांगो तो गुरुजी की, अगर हम गुरुजी को गुरुजी के रूप में मांगते हैं, यानी हम गुरुजी के दर्शन को मांगते हैं या गुरुजी की प्रेजेंस को फील करवाना मांगते हैं, तो संगत जी गुरुजी बहुत जल्दी अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं, पूरा विश्वास हमारा बना के रखते हैं और हमें ऐसा विश्वास दिलाते हैं कि मैं हर पल हर सेकंड तुम्हारे साथ हूँ, तुम क्या फील कर रहे हो। तो संगत जी मैं आगे का सत्संग आपसे शेयर करती हूँ कि संगत जी जब वो आंटी हमारे साथ बैठी हुई थी तो उन्होंने बताया कि ऐसे से आपको गाड़ी यहीं पे छोड़ देनी है और आगे शेल्टर सेवा से हमें आगे तक ले जाया जाएगा। तो वैसा ही हुआ संगत जी, हम दूसरी गाड़ी में बैठ गए, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे दूसरी गाड़ी में बैठ गए और मैं वो आंटी एक गाड़ी में बैठ गए। तो संगत जी मेरे मन में ऐसे ही एक बात आई कि गुरुजी आप मुझे अपने नंबर वाली गाड़ी में लेने आना। तो संगत जी मेरे को गूज़बम्स हो रहे हैं अभी बताते हुए। तो संगत जी जब मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे गए तो वो दूसरी गाड़ी में गए और जब मैं और आंटी जाने लगे उस गाड़ी में तो मैंने नंबर पलट कर देखा संगत जी, वो 7777 नंबर था। संगत जी मुझे इतना ब्लेस्ड फील करवाया गुरुजी ने उस टाइम पे कि गुरुजी जैसे खुद लेने आए हों कि हाँ आओ। मैं फील गुरुजी का वो फील मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, बहुत ब्लेस्ड फील होने लगा। गाड़ी में बैठते ही संगत जी मुझको आंसू आने लगे और मैं फील करने लगी कि गुरुजी आप इतनी सी बातें कैसे सुन लेते हो गुरुजी,
आप पूरा फ़ील दे देते हो गुरुजी कि आप हर समय हमारी बात सुन रहे हो। संगत जी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात नहीं है, पैसा ये वो सब अलग चीज़ें हैं, पर अगर संगत जी गुरु गुरु आपको आके अपने दर्शन, अपने ब्लेसिंग्स एक-एक सेकंड में फ़ील करवा रहा है, अगर आपको छोटी-छोटी बातों में अपनी प्रेज़ेंस फ़ील करवा रहा है, तो वो गुरु कहाँ तक आपकी सुन रहा है संगत जी। उस ब्लेस्ड फ़ीलिंग को हमेशा महसूस करना। बाकी सब चीज़ें गुरुजी, बाकी सब चीज़ें संगत जी अलग हैं, पर ये ब्लेस्ड फीलिंग बिल्कुल अलग है। आप जब भी इसको फ़ील करोगे ना, कि जब भी आप गुरुजी से उनकी फ़ीलिंग मांगोगे ना, तो वो बहुत प्यार से आपको वो पूरा फ़ील देंगे संगत जी। संगत जी जब हम उस गाड़ी से बाहर निकले तो गुरुजी के बड़े मंदिर के दर्शन करते ही संगत जी, उस शिवलिंग के दर्शन करते ही संगत जी बहुत बहुत जैसे रोना आया बहुत ज़्यादा, और मैंने कंट्रोल करना चाहा, पर उन आंटी ने कहा कोई बात नहीं, कि सबको ऐसा फ़ील आता है। तो मैंने ना संगत जी, मेरे को ऐसा फ़ील हुआ मैं जितना रोना चाहूँ मैं रो लूँ। और संगत जी वो रोने के बाद इतना अच्छा महसूस हुआ ना, बहुत ही ज़्यादा, जैसे जैसे कुछ चीज़ क्लीन कर दी हो गुरुजी ने अंदर से, वैसे वाली फ़ीलिंग थी संगत जी। और मैं कहती हूँ गुरुजी सबको ऐसी वाली फ़ीलिंग देना, सबको ब्लेस्ड फ़ील करवाना, कि वो आपके दर्शन करके पूरा पूरा ब्लेस्ड फ़ील करें, और ये फ़ील करें कि पता नहीं वो कहाँ आ गए हैं, क्या जन्नत उन्होंने पा ली है। वही जन्नत का एहसास उस टाइम पर मुझे हो रहा था संगत जी। संगत जी फिर मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे भी वहाँ दूसरी गाड़ी से उतरे, और हम लोग सब अंदर गए गुरुजी के दर्शन करने के लिए। वो अनुभव बहुत बहुत प्यारा था, अलग ही अनुभव था संगत जी। गुरुजी के मंदिर में अंदर अंदर जैसे जैसे कदम बढ़ रहे थे, एक ऐसा फील आने लगा था कि जैसे गुरुजी वहाँ बैठे हैं और मैंने गुरुजी से मिलना है और गुरुजी के दर्शन करने हैं। संगत जी मैं उस टाइप का पर्सन नहीं थी कि जो किसी भी गुरु को मानती, क्योंकि मैं साईं बाबा को मानती थी, बस मैं उन्हीं को मानती थी। पर गुरुजी ने कब किस सेकंड मुझे अपनी तरफ मोड़ लिया संगत जी, और कितना तड़पन अंदर पैदा कर दिया, कि उनके लिए इतनी तड़प तब तक पैदा हो चुकी थी कि जैसे जैसे मंदिर की तरफ कदम जा रहे थे तो गुरुजी के दर्शन करने के लिए मन तड़प रहा था संगत जी, कि फटाफट मुझे गुरुजी के दर्शन हो। एक एक पल का एहसास हो रहा था, एक एक पल ब्लेस्ड फील हो रहा था। जैसे जैसे पाँव आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे वो ब्लेस्ड फीलिंग आने लग रही थी संगत जी। संगत जी जब गुरुजी के दर्शन किए तो अंदर बहुत बहुत प्यारा अनुभव था संगत जी। जब हम गुरुजी, मैं सोमवार को, इस मंडे को गए थे हम संगत जी। मंडे को मैं इस तरीके, तब मुझे ये मालूम नहीं था कि संगत जी की मंडे को लंगर प्रसाद नहीं होता। तो संगत जी वहाँ पर एक बहुत प्यारा अनुभव पहले मैं ये शेयर करती हूँ संगत जी, कि गुरुजी के मंदिर में मुझे ऐसा फ़ील था कि अगर हम उन आंटी के साथ ना गए होते ना संगत जी, तो जैसे गुरुजी ने उन आंटी को हमारे लिए भेजा था, तो हमें ये पता ही ना चलता कि सीधा अंदर जाते हैं दरबार में और सीधा बाहर निकल जाते हैं, तो वो दर्शन करके हम बाहर आ जाते। पर उन आंटी ने हमें बताया कि इधर पहले हम बैठ सकते हैं और गुरुजी के दर्शन के मतलब गुरुजी को वहाँ पे फ़ील कर सकते हैं। तो हम पहले वहाँ पे गुरुजी के मंदिर में बैठ गए संगत जी, और हमने पूरा जितना हमने चाहा गुरुजी ने हमें उतनी देर तक बैठा के रखा वहाँ पर, और हमें बहुत बहुत प्यारा एहसास हुआ। और मन ही मन मैंने गुरुजी को शुक्राना किया कि गुरुजी आपने इन आंटी को हमारे पास भेजा और हमें ये फ़ील करवाया कि हाँ हम ब्लेस्ड हैं, और आप हमें फ़ील करवा रहे हो कि तुम जितनी देर चाहो उतनी देर यहाँ बैठ सकते हो और मेरे अच्छे से दर्शन कर सकते हो, मेरे को फ़ील कर सकते हो। संगत जी वहाँ बैठकर जितना मन हल्का हुआ, जितना रोना आया, मैंने पूरी तरीके से अंदर से पूरा अपना जैसे क्लीन कर लिया, वो पूरा मैंने वहाँ पे निकाला। जैसे जैसे मुझे फ़ील आ रहा था, मैं रोक नहीं रख पा रही थी संगत जी अपने आप को। और संगत जी फिर उसके बाद जब हम बाहर निकले और जब हमें गुरुजी ने जैसे उन आंटी ने मुझसे पूछा कि गुरुजी का स्वरूप चाहिए तुम्हें, तो अभी तक मेरे मन में ही चल रहा था कि हाँ गुरुजी मुझे ना आपके दरबार से कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स ज़रूर मिले। मुझे ये तो शायद पता नहीं था कि वहाँ पर गुरुजी का स्वरूप सब, मेरे को ऐसा लगता था कि वहाँ जाते होंगे तो सबको गुरुजी का स्वरूप मिलता ही मिलता होगा और बहुत ईजिली मिल जाता होगा। पर संगत जी बाद में मुझे पता चला कि गुरुजी का बड़ा स्वरूप, जब हम वहाँ पर मतलब सत्संग के
स्वरूप की लेने की लाइन में लगे तो संगत जी मेरे बच्चों ने और हमने सब ने गुरुजी का स्वरूप हमें सबको मिला। और संगत जी जैसे ही स्वरूप मिला तो मेरे मन में एक इतना सा क्लिक हुआ कि गुरुजी मेरे को बड़ा वाला स्वरूप चाहिए था, आपका जो सत्संग में लगाते हैं ना सब, मुझे वो वाला स्वरूप चाहिए था। बस मैंने अपने मन में ही रखा संगत जी, बस इतना ही रखा। और संगत जी जैसे ही मैं बाहर आई तो वो आंटी जो हमारे साथ गई हुई थी संगत जी, मैंने उनसे कहा भी नहीं था, उनसे शेयर भी नहीं किया था, बट उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें बड़ा वाला स्वरूप चाहिए गुरुजी का? तो मैंने बोला कि हाँ जी आंटी। तो मेरे मुंह से एकदम निकला हाँ जी, क्योंकि मेरे अंदर जैसे मुझे ऐसा लगा कि ये नहीं पूछ रही मुझसे, गुरुजी पूछ रहे हैं कि तुझे बड़ा वाला स्वरूप चाहिए। तो मैंने तुरंत हाँ बोल दी, मैंने बोला हाँ चाहिए। तो संगत जी उन्होंने मेरे को बड़ा वाला स्वरूप गुरुजी का दिलवाया वहाँ पर। और मैं जब मेरा वहाँ पे नाम उन्होंने लिखा ना बड़े मंदिर में, तो मुझे लगा कि गुरुजी मुझे अपनी डायरी में, अपनी फाइल में मेरा नाम लिख रहे हैं संगत जी। तो मुझे बहुत बहुत ब्लेस्ड फील हो रहा था उस टाइम पर कि गुरुजी के बड़े मंदिर में मेरा नाम दर्ज हुआ और गुरुजी ने मुझे एंट्री दे दी। गुरुजी ने मेरे को मेरा एडमिशन कर लिया अपने रजिस्टर के अंदर। जैसे गुरुजी कहते थे ना कि संगत जी कि गुरुजी के संगत बताती है, जैसे कि गुरुजी कहते थे कि ले तेरा एडमिशन हो गया। मुझे उस दिन बिल्कुल वही वाला फील आया कि गुरुजी ने मेरा एडमिशन कर लिया है अपने दरबार में। संगत जी बहुत ब्लेस्ड फीलिंग है, बहुत ज़्यादा। आप जब दरबार जाओगे तो आपको भी वो ब्लेस्ड फीलिंग फील होगी संगत जी। संगत जी जब फिर उसके बाद एक गुरुजी ने एक बहुत प्यारा अनुभव करवाया। संगत जी उस दिन मंडे था तो हमने सोचा था कि उस दिन लंगर प्रसाद होता होगा, पर संगत जी उस दिन हम गए उस प्लानिंग से था कि मैंने कहा था मंडे को इसलिए जाएंगे क्योंकि उस दिन लंगर प्रसाद होगा। तो संगत जी अब मुझे पता नहीं था कि मंडे को सिर्फ चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद मिलता है उस दिन, आपको या तो ब्रेड पकौड़ा प्रसाद मिलता है, पर आपको लंगर प्रसाद उस दिन नहीं होता। तो संगत जी मेरे मन में आया कि गुरुजी इतनी दूर से आए हैं, आपका लंगर प्रसाद बहुत ब्लेस्ड प्रसाद होता है, पहली बार आए हैं, पता नहीं दोबारा कब आप बुलाओगे संगत जी कि गुरुजी की लंगर प्रसाद नहीं मिला। तो संगत जी जहाँ पर कार पार्किंग हुई थी वहाँ पर मैंने देखा कि कोई ऐसे करके लंगर प्रसाद बन रहा है, जैसे तो हमें इतना आइडिया नहीं था वो किसके लिए बन रहा होता है। तो मैं और मेरे हस्बैंड आपस में बात करने लगे कि ये गुरुजी का प्रसाद बट रहा होगा या तो कोई बाहर बांटते होंगे या कुछ भी है। तो संगत जी हम आपस में बात कर रहे हैं कि हम यही वाला प्रसाद ले लेंगे, हमें फील आ जाएगा कि गुरुजी का लंगर हमने कर लिया। संगत जी हम जस्ट आपस में बात कर रहे हैं और वो आंटी हमसे काफ़ी दूर थी क्योंकि वो अपने हस्बैंड या अपनी फैमिली से बात कर रही थी फ़ोन पे कार पार्किंग वाली जगह पर। तो संगत जी वो थोड़ी दूर करते हुए हमारी तरफ आती हैं और हमसे कहती हैं इधर आओ। तो संगत जी जब उन्होंने हमें इधर आओ बुलाया तो हम उधर गए। तो संगत जी वो जहाँ पर वो हमें बुला रही थी वो वही जगह थी जहाँ मैं और मेरे हस्बैंड बात कर रहे थे कि यहाँ पर हम गुरुजी का मतलब जो प्रसाद टाइप का यहाँ पे शायद बट रहा है और हम यहीं पे ले लेंगे ये प्रसाद ना। तो संगत जी वहाँ पर उन आंटी ने बोला कि ये लो प्रसाद। तो ना वो प्लेट जो उन्होंने हमें पकड़ाई पैकिंग प्लेट थी संगत जी, और वो बाद में हमें पता चला वो सेवादारों के लिए प्लेट थी जो हमें मिली। यानी उस दिन जिस दिन सेवादारों के लिए प्रसाद जो बन रहा था उस प्रसाद की एक प्लेट संगत जी हमें मिली। और वो इसलिए मिली क्योंकि संगत जी इसके पीछे भी एक सत्संग है। गुरुजी ऐसे ही आपको कुछ नहीं देते, गुरुजी आपको बताते हैं और पूरी स्टैंप लगाते हैं कि मैंने ये काम क्यों किया। संगत जी वो जो आंटी थी क्योंकि वो सेवादार आंटी थी और उनकी प्लेट जो उनको मिलनी थी वो प्लेट में से हमें गुरुजी ने प्रसाद खिलाया संगत जी। और एक और बात कि गुरुजी ने हमें सेवादार वाला प्रसाद क्यों दिया संगत जी, जब हम मंथली वाले सत्संग में गए थे तो हमें कभी भी सेवा का मौका नहीं मिला था, पर जब हम गुरुजी के बड़े मंदिर जाने लगे उससे कुछ दिन पहले ही हमने मंथली वाला सत्संग अटेंड किया था। और वहाँ पर मेरी बेटी, मेरे को और मेरे हस्बैंड तीनों को लंगर सर्व करने की सेवा मिली। तो सेवादार का जो पहनते हैं टैग वो हम तीनों ने पहन रखा था गले में, और मेरे मन में बहुत अच्छा वाला फील आ रहा था कि गुरुजी ने अपने सेवादार की लिस्ट में शामिल किया है। तो संगत
संगत जी उस दिन हम तीनों को सेवा मिली, तो मैं मन में सोच रही थी या तो सेवा मिली नहीं तो किसी को भी नहीं कभी मिली, और आज मिली तो गुरुजी ने तीनों को ही दे दी कि बहुत अच्छा वाला फील था। तो संगत जी उस दिन जब हम मंथली सेवादार की उस मंथली सत्संग में उसमें हमें सेवादार की सेवा मिली, इसी कारण गुरुजी ने पूरा क्लियर किया बड़े मंदिर में कि इसी कारण मैंने उस दिन तुम तीनों को सेवादार की लिस्ट में बनाया था, ताकि तुम्हें वो जो सेवादार वाला जो था ना कि लंगर, वो तुम्हें खाते हुए ये फील आए कि मैंने क्यों ये किया था। संगत जी गुरुजी किस तरीके से हर बात के लिए आपको बताते हैं कि ये काम क्यों कैसे, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं संगत जी, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस देते हैं, पूरा चीज़ें आपको क्लियर करके बताते हैं कि ये इसलिए है। और संगत जी वो लंगर प्रसाद जब हम लोगों ने चारों ने गाड़ी में बैठ के किया, संगत जी बहुत बहुत प्यारा अनुभव था। वो लंगर प्रसाद 4 जने हमने वो इसी बड़े मंदिर की पार्किंग वाली जगह पे बैठ के हमने प्रसाद खाया, और एक ही थाली में से, जैसे गुरुजी कहते थे ना कि जब गुरुजी थे तब एक ही थाली में से 4 जने खाते थे, तो हमने भी उसी तरीके से लंगर प्रसाद उस दिन ग्रहण किया। एक ही थाली में से मैं, मेरे हस्बैंड, हम 4, मेरे दोनों बच्चे, हम चारों ने लंगर प्रसाद किया। तो हमने उन आंटी को कहा कि आंटी आप भी लंगर प्रसाद करो, क्योंकि सेवादार का आपका प्रसाद था और हमें मिल गया। तो उन आंटी ने कहा कि ये जिसकी नसीब का गुरुजी ने दिया हुआ होता है उन्हीं को प्राप्त होता है। तो उन आंटी ने उसमें से भी एक बाइट ली, तो वही वाली फीलिंग थी कि गुरुजी आपने पहला अपना लंगर प्रसाद करवाया और वैसे ही करवाया जैसे कि आप अपने होते हुए टाइम पर करवाते थे। संगत जी हर एक फीलिंग बहुत ब्लेस्ड फीलिंग है, और गुरुजी ने पूरा ब्लेस्ड फील करवाया। संगत जी ये मेरा गुरुजी के पास बड़े मंदिर जाने का बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था। संगत जी गुरुजी ने यहीं तक नहीं रखा। संगत जी गुरुजी ने जब हम वापस आने लगे तो उन आंटी ने को मैंने कहा था, गुरुजी मेरे, जैसे कि मेरे मन में शुरू से ही था कि पहली बार गुरुजी बुलाएंगे ना तो मेरे को दोनों जगह जाना है, यानी बड़े मंदिर भी जाना है और गुरुजी जहाँ एम्पायर स्टेट में बैठते थे मेरे को वहाँ के दर्शन ज़रूर करने हैं। तो संगत जी मुझे नहीं पता था कि एम्पायर स्टेट के दर्शन बहुत मुश्किल से होते हैं। तो उन आंटी ने हमें रास्ते में बताया कि एम्पायर स्टेट के तो सिर्फ दरवाजे से आपको दर्शन करके वापस मोड़ दिया जाएगा, आपको आगे के दर्शन नहीं होंगे। तो संगत जी मुझे नहीं पता था ये सब ना। तो अब गुरुजी की जैसे प्लानिंग होती है तो गुरुजी ने संगत जी हम वहाँ पहुँचे और एम्पायर स्टेट के बाहर हमें खड़ा कर दिया गया, और हमने पहले गाड़ी में बैठ के ही वहीं से माथा टेक दिया। हमने सोचा कि गेट के पास पता नहीं जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे, तो हमने वहीं से माथा टेक दिया। तो उन आंटी ने हमें बोला जो साथ में थी कि आप गेट तक उतर कर दर्शन कर सकते हो, गेट पे माथा टेक सकते हो, तो आपको वही वाला फील आएगा कि गुरुजी आपको ब्लेस कर रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है। हम उतरे गाड़ी में से, और हम जैसे ही गाड़ी में से उतरे तो वहाँ पर एक संगत उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी, जो एक अंदर होंगे, तो उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि हमें अंदर मतलब एम्पायर स्टेट के दर्शन करने हैं। तो ये आंटी जो हमारे साथ थी, ये सेवादार की उसमें थी, तो उन्होंने भी उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें अंदर एम्पायर स्टेट के दर्शन करने दो। तो संगत जी हम इतनी ईजिली उनके साथ अंदर एम्पायर स्टेट के दर्शन करके आए ना संगत जी की उन्होंने एकदम हाँ कर दिया। और जबकि वो बहुत, उन आंटी ने हमें बाद में बताया, जो आंटी हमारे साथ थी, कि ये बहुत मुश्किल था कि आप एम्पायर स्टेट के इतना ईजिली दर्शन कर आए हो, और आप बहुत ब्लेस्ड हो। तो संगत जी हमें उस समय तक कुछ भी ऐसा पता नहीं चल रहा था कि इतनी ईजिली सब कुछ कैसे हो रहा है, और कैसे गुरुजी की प्लानिंग से सब कुछ गुरुजी इतना ईजी तरीके से करवा रहे हैं। जब हम एम्पायर स्टेट के अंदर गए संगत जी, वहाँ ऐसा फील था कि मेरी बेटी ने भी सेम एक्सपीरियंस शेयर किया मुझसे, और मेरे हस्बैंड ने भी कि ऐसा फील हो रहा था कि गुरुजी वहाँ बैठे हैं और हम गुरुजी के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। संगत जी बहुत प्यारा, बहुत अल्टीमेट एक्सपीरियंस था गुरुजी का एम्पायर स्टेट का। अंदर ऐसी फीलिंग थी कि गुरुजी हमें देख रहे हैं, गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी वहाँ से बाहर निकलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, पर उन्होंने कहा था कि आप 1 सेकंड ही अंदर दर्शन करके तुरंत बाहर आ जाना। तो संगत जी उनकी बात माननी थी, क्योंकि सेवादारों की बात ज़रूर माननी चाहिए। तो हम तुरंत बाहर आ गए, और जैसे ही हम बाहर आए तो उन्होंने हमें गुरुजी का ब्लेस प्रसाद, जलेबी इमरती प्रसाद हमें खिलाया। तो जैसे ही गुरुजी की वो इमरती प्रसाद हमारे हाथ में आया ना, तो मेरे को इतना अच्छा फील आया कि गुरुजी ने अपने हाथ से जैसे ना कि प्रसाद दिया हो कि ये ले, ये खा। संगत जी बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था एम्पायर स्टेट का। हम जब बाहर आए तो उन आंटी ने हमें ये फील करवाया कि कितना ईज़िली तरीके से हमें एम्पायर स्टेट में भी दर्शन हुए। संगत जी हम जब वापसी हम सीधा घर आना चाहते थे कि हम कहीं भी होटल वगैरह में नहीं रुकना चाहते थे, क्योंकि गुरुजी कहते थे ना कि
अपनी ब्लेसिंग्स लेकर सीधा अपने घर जाओ। जबकि दिल्ली बहुत दूर था और वापसी एकदम एकदम करना थोड़ा मुश्किल था, बट हमने उसी समय वापसी कर ली, और ताकि हम अपनी जो गुरुजी की दी हुई पूरी ब्लेसिंग्स है सीधा बटोर कर अपने घर लेके जाएं और पूरा ब्लेस्ड फील करते रहे। संगत जी, हमने गुरुजी की बात मानकर सीधा अपने घर आए और कहीं भी हम नहीं रुके संगत जी। और बहुत प्यारा एक्सपीरियंस गुरुजी ने हमें उस दिन दिया, और उन आंटी के लिए भी मेरे मन में बार बार शुक्राना आता है कि जिन्होंने हमें इतने प्यार से, इतने अच्छे तरीके से अपना टाइम दे के हमें गुरुजी के दर्शन करवाए, और हमारे साथ एम्पायर स्टेट भी गई और हमें वहाँ के भी दर्शन करवाए। संगत जी, वो कह रही थी कि उनका ये सत्संग बन गया है कि गुरुजी ने उनको कितने आसानी से गाड़ी में बिठवा दिया, क्योंकि उस दिन उनकी तबीयत ख़राब थी, और हम कह रहे थे कि गुरुजी ने हमारा सत्संग बनवा दिया कि गुरुजी ने आपके साथ हमें आपको हमारे साथ बिठाया और हमें इतना ईज़िली तरीके से गाइड किया। संगत जी, गुरुजी हर संगत को ब्लेस्ड फील करवा रहे होते हैं। वो हर संगत को अपना एक सत्संग दे रहे होते हैं कि जाओ मेरा सत्संग शेयर करो। संगत जी, इसलिए मैं कहती हूँ कि जब भी आपका मन हो आपको अपना सत्संग ज़रूर शेयर करना चाहिए। अपनी ब्लेसिंग सिर्फ अपने तक ही मत रखें। गुरुजी कहते हैं कि ब्लेसिंग्स को हमेशा शेयर करो, सत्संग को हमेशा शेयर करो। संगत जी, सत्संग को हमेशा शेयर करो, क्योंकि गुरुजी खुद ही कहते थे कि सत्संग सुनने वाले दा भी कल्याण ते सत्संग सुनाने वाले दा भी कल्याण। तो संगत जी, ये था मेरा गुरुजी का सत्संग। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझसे कोई भी गलती हुई हो अपना सत्संग शेयर करने में तो संगत जी मुझे क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना।